नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे श्रीगंगानगर की। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव के निर्देशन में जिला स्पेशल टीम यानी कि डीएसटी और समेजा पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान 43 PS क्षेत्र निवासी जोगेंद्र सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1.5 करोड़ की हेरोइन के अलावा पाकिस्तान से आए 2 खाली हेरोइन के पैकेट बरामद किए। इससे ये संदेह गहरा हो गया कि ये खेप सीमा पार से तस्करी कर लाई गई थी। बरामद खाली पैकेट संकेत करते हैं कि कुछ हेरोइन पहले ही बेची या फिर छिपाई जा चुकी है और इस संबंध में पुलिस जांच जारी है। श्रीगंगानगर से कृष्णा सेरी की रिपोर्ट। जैसा आपको विदित है, अभियान चला करके लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई सारे तस्करों को पकड़ा भी गया। इसी क्रम में कल समेजा कोठी थाना क्षेत्र में एक ड्रग स्मगलर को 300 से ज़्यादा ग्राम हीरोइन के साथ पकड़ा गया है। इसके अलावा कुछ दिन पूर्व इसी तरीके कैच पुलिस थाना सदर गंगानगर में हुआ है और साथ साथ रायसिंह नगर में हुआ है। इस तरह की कार्रवाई हम लगातार जारी रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो नशे का नेटवर्क जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है उसको पुनः पनपने न दिया जाए। नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित की मौजूदगी में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि उपखंड और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं, शिकायतें और अभाव अभियोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। खेरली थाना क्षेत्र के खेरली घोसराना रेलवे स्टेशन के मध्य दातिया पुलिया के समीप एक 20 वर्षीय युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। सूचना पर खेरली थाने के एसआई सूरज यादव मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से जानकारी ली। मृतक युवती के हाथ घड़ी में अमीशा कुमारी लिखा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम एवं मामले की जाँच शुरू की जाएगी। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। एक युवती के ट्रेन से कटने का मामला आया है, इस संबंध में जानकारी से अवगत कराएं। सुबह जैसे कि फोन इतना मिली कि एक लड़की दांतवाड़ पुलिया के पास पटरी पर ट्रेन से कट गई है। और उसकी इतला पर मैं मन एसआई सूरजमल में जाता के मौके पर पहुंचा, जहां पर आरपीएफ का जाता भी मौके पर मौजूद मिला और एक लड़की पटरी के पास में कटी हुई मिली थी, जिसके बाएं हाथ पर अनीसा मीणा लिखा हुआ था, जिसकी पहचान के प्रयास जारी है। वो डेड बॉडी को मौके से लाकर राजकीय अस्पताल खेरली में रखवा दिया गया है। परिजनों की पहचान होने पर कार्रवाई की जाएगी। बानसूर से खबर है, जहां राजकीय शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ रविवार को विधायक देवी सिंह शेखावत ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह आरोग्य मंदिर क्षेत्र की जनता को सस्ती और सुलभ व्यवस्थाएं सेवा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। विधायक शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है और यह आरोग्य मंदिर इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ बानसूर का जो मुख्य हॉस्पिटल है वो लगभग शहर के बीच में है और ये जो आरोग्य मंदिर जो सबसे पहले इस जिले का है आरोग्य मंदिर, ये शहर के दक्षिणी हिस्से में खुला है और मुझे लगता है यहाँ की आसपास की जनता को बहुत सी जांचों के लिए 15 से 20 जांचें यहाँ होंगी। 150 तरह की दवाइयाँ हैं और यहाँ बिल्कुल अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर बैठेंगे, नर्सिंग स्टाफ बैठेगा और यहाँ के आसपास के लोगों की अच्छी सेवा होगी। और वहाँ हॉस्पिटल में अपेक्षाकृत जो बड़े रोग के मरीज़ हैं वही पहुँचेंगे जिनको ज़रूरत है, वहाँ थोड़ी भीड़ कम होगी और बाकी के कोई भी यहाँ आके यहाँ दिखा सकता है, चाहे रूटीन चेकअप हो, चाहे रूटीन की दवाइयाँ हो, डायबिटीज़, बीपी वगैरह ऐसी जो आजकल शहरी और घरेलू बीमारियाँ हो रही हैं, ऐसे लोगों को बहुत ही फायदा होगा। सर, जैसे कि क्या क्षेत्र में और भी आरोग्य केंद्र खोलने वाले हैं? ऐसे हमारे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में 2 आरोग्य केंद्र और प्रस्तावित हैं, हम खुलवाने जा रहे हैं। एक नारायणपुर खुलेगा और एक इसी शहर के हम उत्तरी हिस्से में खोलने की इच्छा रखते हैं। एक हरसौरा रोड पर भी हम ऐसा आरोग्य सदन खोलेंगे। यहाँ
मेहंदीपुर बालाजी में आज ऑटो चालकों ने सामूहिक सवामणि का आयोजन किया, जिसमें भव्य पूजा अर्चना, मंगल पाठ और भजन संध्या का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण भी किया गया। 100 से ज्यादा ऑटो चालकों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम की शुरुआत मीन भगवान मंदिर से लेकर मेहंदीपुर बालाजी एक डीजे की धुन से निकाली गई। मंगल यात्रा से हुई, जिसके बाद बालाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण के साथ हुआ। इस आयोजन के दौरान टैक्सी यूनियन अध्यक्ष राधे श्याम मीणा और झालू टाटू ने कहा कि ये कार्यक्रम बालाजी महाराज की कृपा से सफल हुआ और ये उनके प्रति भावपूर्ण आभार का प्रतीक है। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल दांद्रे की रिपोर्ट। श्री विजयनगर के निकटवर्ती 12 जीबी क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक अज्ञात ट्रक ने 3 पहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी और इस पूरे हादसे में वाहन पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक व्यक्ति की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद श्री गंगानगर रेफर कर दिया, जबकि अन्य 2 घायलों का इलाज स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में जारी है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक व्यक्ति को अचेत अवस्था में पाया गया। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची और उसे तुरंत राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं एक अन्य मामले में अधिक शराब पीने के बाद एक व्यक्ति ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। उसी तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर हवलदार सलीम पठान और ड्राइवर सुभाष मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर है, जहां पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 53 पशुओं को मुक्त कराया। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। 15 मई को बरैठा चौकी के एएसआई मोहन लाल और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर NH 44 पर नाकाबंदी की और इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक को रोका, जिसमें 53 पशु क्रूरता पूर्वक भरे हुए थे। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें से पहला आरोपी शंभू उर्फ शंभू मुरैना के हेतमपुर का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी सूरज मुरैना का विक्रम नगर का निवासी बताया जा रहा है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। पाली जिले के गूड़ा एंदला गांव में प्रसाद खाने से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार शादी के बाद दूल्हा दुल्हन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। वहां पर प्रसाद आसपास काम कर रहे नरेगा श्रमिकों को भी बांटा गया। बता दें कि श्रमिक प्रसाद लेकर अपने घर गए और परिवार सहित सेवन किया। इसके कुछ ही देर बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और उल्टी दस्त की शिकायत सामने आई। सभी को तत्काल पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस घटना में 15 वर्षीय राजू पुत्र सोनाराम की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों को गंभीर स्थिति में जोधपुर रेफर किया गया। शेष 9 लोगों का पाली के बांगड़ अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। अस्पताल में सभी पीड़ितों का इलाज जारी है और डॉक्टर्स की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। धौलपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले में 205 खाद्य नमूनों की जांच की गई। इनमें से 25 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। CMHO डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि फेल हुए नमूनों में पनीर, घी, खोया मिठाई, नमक, सूजी और दूध उत्पाद शामिल हैं। 19 दुकानों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई। शेष के खिलाफ कार्रवाई जारी है। दोषी दुकानदारों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने फेल हुए प्रतिष्ठानों की सूची जारी की है। इनमें हरी डेयरी, तांबी चुलिंग पंजाब और पनीर भंडार, जयसवाल फूड, भोले बाबा मिल्क, शास्त्री डेयरी और पप्पू जाट ढाबा शामिल है। इसके अलावा राजेश मिष्ठान भंडार, रामस्वरूप बघेल मावा, राजेंद्र मिल्क सप्लायर और सुभाष मावा निर्माता भी फेल पाए गए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हाँ सर, क्या कार्रवाई की थी? पिछले वित्तीय वर्ष में जो धौलपुर जिले में शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार अभियान चलाया गया है, उसमें कुल 205 एनफोर्समेंट के नमूने लिए गए हैं, जिनमें से बाद जांच के पश्चात 32 नमूने अमानक, अनसेफ, मिसब्रांड पाए गए हैं, जिसमें से 7 नमूनों में संबंधित FDO के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है एवं शेष 25 प्रकरणों में से 19 प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश कर दिए गए हैं। बचे हुए जो बाकी प्रकरण हैं उनमें भी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिनको जल्द ही माननीय न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा।
सीकर से खबर है, जहां कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा को अवगत कराया और शीघ्र समस्याओं के समाधान करने की बात कही। मीडिया से बातचीत होते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रत्येक सरकार के राज में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जन सुनवाई का आयोजन होता है। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने एमपी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। देखिए सीकर से मुकुल जोशी की एक खास रिपोर्ट। निश्चित रूप से देखिए, ये जनता के लिए प्रशासन उसकी समस्याओं को सुन करके समाधान करे, इसके लिए जन सुनवाई हर सरकार करती है, ये सरकार भी कर रही है। और जो लोग आ रहे हैं वो लोग अपनी बात जिला प्रशासन को बता रहे हैं। तो मैंने देखा है कि जिनकी जायज़ डिमांड्स हैं, जायज़ जिनकी शिकायतें हैं, उनका त्वरित निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर महोदय कर रहे हैं। हमने भी काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें बहुत सुस्ती है, काम हो नहीं रहा है। और मैंने पहली बार देखा है कि इतने लोग जन सुनवाई के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं नीचे के लेवल के ऊपर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जो बड़ा गंभीर मामला है। मैंने जिला कलेक्टर महोदय को कहा है कि अंतिम पड़ाव होना चाहिए जिले का जिला कलेक्टर, और यहाँ लग रहा है कि प्रथम पड़ाव ही जिला कलेक्टर बन गया, क्योंकि नीचे के लेवल पे इनकी सुनवाई नहीं हो। हनुमानगढ़ में करीब 5 सालों से फरार चल रहे बैंक लूट के आरोपी संदीप उर्फ सुंडा पुत्र विनोद कड़वासरा जाट को पुलिस ने बापर्दा गिरफ्तार किया। आरोपी हरियाणा के चरखी दादरी जिले के रावलदी गांव का रहने वाला बताया गया है। 31 दिसंबर 2020 को मरुधरा ग्रामीण बैंक की जंडावली शाखा में करीब 3:45 बजे संदीप ने अपने 3 हथियारबंद साथियों के साथ मिलकर करीब 12,44,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में 2 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। पुलिस ने आज 15 मई 2025 को आरोपी संदीप को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद बापर्दा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस लूट कांड में संलिप्त अन्य मुलजिमों के संबंध में भी जांच और पूछताछ जारी है। हनुमानगढ़ से लखविंदर सिंह की रिपोर्ट। राजसमंद जिले के सिसोदा गांव में भामाशाह मेघराज थाकड़ा द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में बनाए गए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन का अवलोकन करने गुरुवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पहुंचे। गौरतलब है कि भामाशाह मेघराज थाकड़ा द्वारा अपने माता पिता कंकूबाई और सोहनलाल धाकड़ की स्मृति में ये विद्यालय बनवाया गया। भव्य विद्यालय भवन को देखकर राज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि ऐसे दानदाता समाज के लिए प्रेरणा होते हैं। उन्होंने अन्य लोगों को भी ऐसे प्रयासों से प्रेरणा लेने की बात कही और इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, बीजेपी नेता हृदयलाल सिंह, मेघराज धाकड़ के पिता सोहनलाल धाकड़ सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। राज्यपाल का स्वागत जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा, जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी और अन्य अधिकारियों ने किया। इसके बाद राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी ली। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर के साथ हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।